अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। अगर आप पीसीओएस की वजह से बालों के गिरने से परेशान हैं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि मैं आखिर में दो बहुत ही पावरफुल नेचुरल टिप्स शेयर करने वाली हूँ। एक मिरेकल हेयर मास्क और एक सिंपल डाइट टिप, जिसे अगर आप अपना लिया तो बाल गिरना रुक सकते हैं और नए बाल उगने भी शुरू हो जाएंगे। मैं हूँ डॉक्टर ताहिरा खालिदी, होलिस्टिक फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड वुमेन्स वेलनेस। चलिए बात करते हैं हेयर फॉल इन पीसीओएस के असली कॉजेस के बारे में और उनका रियल और नेचुरल सॉल्यूशन क्या हो सकता है। पीसीओएस यानी कि पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, फेशियल हेयर, वेट गेन, एक्ने और स्कैल्प बैडनेस या हेयर फॉल होना। पीसीओएस में एंड्रोजन यानी कि मेल हार्मोन जो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होते जाते हैं, मेल पैटर्न हेयर लॉस होने लगता है। जब तक हम इस पीसीओएस का असल रूट कॉज समझ के उसको ट्रीट नहीं करते, तब तक बाल गिरना बंद नहीं होंगे। इन सबको पहले जानने के लिए हमें जानना होगा कि हेयर ग्रोथ साइकिल क्या होता है एंड हेयर ग्रोथ एक्चुअली कैसे होता है। हेयर ग्रोथ के यूजुअली 3 स्टेप्स होते हैं, यानी कि 3 स्टेजेस होते हैं। जैसे कि पहला स्टेज होता है जिसे एनाजन कहते हैं, यानी कि ग्रोथ फेज। ये 2 से 6 साल के दरमियान में चलता है, जहाँ पे आपका हेयर ग्रोथ काफी हद तक बढ़ता जाता है। सेकेंड स्टेज होता है कैटाजन फेज, जो आपकी एनाजन फेज यानी कि ग्रोथ और जो शेडिंग फेज होता है उससे एक लिंक्ड अप फेज होता है, जिसे हम कहते हैं ट्रांजिशन फेज, जो लगभग 2 हफ्तों का होता है। तीसरा स्टेज जो होता है उसे कहते हैं टीलोजन फेज, यानी कि शेडिंग फेज, जहाँ पे आप देखते हैं कि काफी हद तक आपके बाल झड़ने लगते हैं 2 से 3 महीने तक लगातार। एंड ये यूजुअली एक नॉर्मल पैटर्न होता है। पीसीओएस में एंड्रोजेंस एनाजन फेज को शॉर्ट कर देते हैं, बाल जल्दी गिरने लगते हैं, नए बाल आते ही नहीं है। यहाँ पे जो ग्रोथ फेज होता है वो काफी हद तक शॉर्ट हो जाता है और टीलोजन फेज जो शेडिंग फेज है वो प्रोलॉन्ग हो जाता है, क्योंकि मेल हार्मोन ज्यादा बढ़ने लगते हैं। कन्वेंशनल ट्रीटमेंट्स फेल क्यों होते हैं? शैम्पूस, सीरम्स, मिनोक्सिडिल, बायोटीन इज इक्वल टू सरफेस लेवल। जब भी आप कोई शैम्पू या सीरम या कोई टॉपिकल ऑइंटमेंट या क्रीम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपका सिम्प्टोमेटिक मैनेजमेंट होगा, लेकिन जो एक्चुअल मेन रीजन है पीसीओएस में, जो एंड्रोजन का बढ़ना यानी मेल हार्मोन्स का बढ़ना है, उसमें सुधार नहीं होता, कंट्रोल नहीं होते, ना ही इंसुलिन बैलेंस होता है, ना ही आपका स्ट्रेस कम होता है। हर बार डॉक्टर या सैलून जाने से बाल वापस नहीं आते। जरूरत है अंदर से ट्रीटमेंट की, हार्मोन्स, लीवर, गट और लाइफस्टाइल को हील करने की। इसीलिए पीसीओएस की जब भी इशू आती है तो रूट कॉज मैनेजमेंट करें, ताकि आपका हेयर फॉल रूट कॉज से कम हो जाए। चलिए देखते हैं कि पीसीओएस में जो हेयर फॉल होता है उसका एक्चुअल रूट कॉज क्या हो सकता है। नंबर 1, एंड्रोजेंस का बढ़ना यानी हाई एंड्रोजन। डीएसटी लीड्स टू हेयर फॉलिकल श्रिंकिंग। जैसा जैसा हाई एंड्रोजन बढ़ते जाएंगे, आपके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो श्रिंक होने लगते हैं। अंदरूनी इंसुलिन रेजिस्टेंस होना, यानी ज्यादा इंसुलिन लगेगा एंड ज्यादा एंड्रोजेंस बढ़ते जाएंगे, जिसकी वजह से आपके फॉलिकल्स इमेच्योर होंगे एंड हेयर फॉल होने लगेगा। नंबर 3 इज क्रॉनिक स्ट्रेस। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेंगे, क्योंकि उमूमन कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है पीसीओएस में वो इम्बैलेंस हो जाता है, हाई लेवल ऑफ कॉर्टिसोल, जिसकी वजह से हेयर साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर 4 इज इन्फ्लेमेशन। जो भी लगातार इन्फ्लेमेशन हो रहा है, जो वन ऑफ द मेन रीजन इन पीसीओएस, वो इन्फ्लेमेशन लगातार बढ़ता जा रहा है। आपका जो जंक फूड हैबिट है और आपका जो लाइफस्टाइल है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन और खराब होते जा रहा है, इसके कारण वीकेंड फॉलिकल्स होते हैं, जिससे अल्टीमेटली हेयर फॉल होने लगता है। नंबर 5 इज न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। पीसीओएस में उमूमन आयरन, D3, B12, जिंक, प्रोटीन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉपर नरिशमेंट जो हेयर ग्रोथ के साइकिल को बढ़ाता है 3 स्टेजेस में, वो प्रॉपरली नहीं हो पाता। चलिए अब देखते हैं कि रियल होलिस्टिक एंड पावरफुल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि फूड बहुत ही ज्यादा मेजर रोल प्ले करता है, तो फूड एज मेडिसिन जो हार्मोन बैलेंसिंग के लिए काफी हद तक इफेक्टिव होता है। हरी सब्जियां, फ्रूट्स, स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, ये जितना ज्यादा लेंगे उतने ही ज्यादा प्रोटीन, आयरन, जिंक,
विटामिन D3, ये सारा रिक्वायरमेंट आपको प्रॉपर होगा और जो स्टेजेस होते हैं हेयर फॉल के वो प्रॉपरली फॉल करेंगे, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल काफी हद तक रिड्यूस होता रहेगा। और कई सारे ऐसे चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी, जैसे कि एक्सेसिव शुगर, डेयरी, बेकरी आइटम्स और पैक्ड प्रोडक्ट्स, जिसकी वजह से ये स्टेजेस खराब होने लगते हैं। 1 टीस्पून ऑफ पंपकिन सीड्स डेली अपनी डाइट में जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ये भरे होते हैं जिंक से। DHT ब्लॉकर होता है जो आपके मेल हार्मोन है एंड्रोजन, उसको काफी हद तक रिड्यूस करेगा नेचुरली एंड बालों के लिए एक मैजिक होगा। चलिए देखते हैं बोनस नंबर टिप आपके लिए क्या है। एक ऐसा हेयर मास्क, ये मेरी सिग्नेचर मास्क रेसिपी है जो मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ। इसमें एक सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो आसानी से आपके किचन में अवेलेबल होते हैं। 1 टेबलस्पून फ्लाक्स सीड्स पाउडर जो ओमेगा 3 से एनरिच्ड होते हैं। 1 टेबलस्पून हाइबिस्कस पाउडर जो हेयर की रीग्रोथ में आपको हेल्प करेंगे। 1 टेबलस्पून आंवला पाउडर जो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स एंड विटामिन सी होता है, जो आपके हेयर के ग्रोथ और शाइनिंग को बढ़ावा देते हैं। 2 टेबलस्पून एलोवेरा जेल। सभी को पता है कि एलोवेरा जेल एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी रखता है जो हर एक एलिमेंट को ठीक करने की कैपेसिटी रखता है। फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रोजमेरी और लैवेंडर ऑयल, ये एक एसेंशियल ऑयल्स हैं जो इन सभी चीजों को बूस्ट अप करेंगे। ये सारा मिक्सचर आप एक साथ मिक्स कर लीजिए और अप्लाई करें अपने स्कैल्प पर, यानी जो मेजर पार्ट ऑफ योर हेड है वहां पे 30 मिनट तक आपको इसको अप्लाई करना है। फिर उसके बाद जेंटली वॉश करें एक केमिकल फ्री शैम्पू के साथ, या फिर अगर आप टॉलरेट कर पाए तो सिर्फ पानी के साथ वॉश करें। नंबर 3 इज स्पेशल ऑयलिंग टेक्निक, क्योंकि ऑयलिंग से ब्लड फ्लो बूस्ट होता है। यूज कोल्ड प्रेस्ड ऑयल। आप कोई भी कोल्ड प्रेस्ड ऑयल यूज कर सकते हैं, जैसे कि कोकोनट या फिर कलौंजी उसमें मिक्स कर सकते हैं, या फिर कैस्टर ऑयल, जो इक्वल पार्ट्स में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि कलौंजी थोड़ा सा एंड कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल, जो आपके हेयर ग्रोथ के लिए बूस्टअप साबित होगा। इन सारा मिक्सचर बना लीजिए, उस तेल को स्लाइटली हीट अप करिए और अपने फिंगर टिप से स्लोली सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए अपने स्कैल्प पर। आप देखेंगे कि 5 to 7 मिनट्स तक मसाज करना जरूरी है। यूज इन्वर्जन मेथड, जैसे कि बेंड हेड फॉरवर्ड एंड मसाज। आपका जो सर है वो फॉरवर्ड बेंडिंग पोजीशन में, यानी झुका होना चाहिए ग्राउंड की तरफ नीचे, ताकि जितना ब्लड सर्कुलेशन है वो एनहांस हो सके जब भी आप मसाज अप्लाई कर रहे हैं अपने स्कैल्प के ऊपर। सिर्फ बाकी बॉडी के लिए ही नहीं, ब्रेन और स्कैल्प के लिए भी मूवमेंट जरूरी है। सबको पता है कि फिजिकल एक्टिविटीज होना बहुत जरूरी है, वैसे ही फिजिकल एक्टिविटीज हेड के, स्कैल्प के लिए, ब्रेन के लिए भी होना जरूरी है, जैसे कि कुछ नेक रोटेशन एक्सरसाइज, ऊपर नीचे देखना, साइड्स में देखना, शोल्डर के एक्सरसाइजेस, फॉरवर्ड बेंडिंग योगा के कुछ टेक्निक्स होते हैं, डीप ब्रीथिंग के एक्सरसाइजेस होते हैं, और स्कैल्प को टैप करना, यानी सिंपली अपने फिंगर से अपने हेड को टैप करिए, माइल्ड तरीके से दिन में 3 बार करिए, ताकि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो एनहांस हो जाए और आपका नर्वस सिस्टम जो भी है, न्यूरॉन्स जो भी है, वो काम डाउन हो जाए। चलिए देखते हैं कि बोनस नंबर 2, पंपकिन सीड्स पावर। रोजाना 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून पंपकिन सीड्स अगर आप एम्प्टी स्टमक या स्मूदी के अंदर ले लेंगे तो आप देखेंगे कि आपका हेयर फॉल काफी हद तक रिड्यूस होने लगेगा, एंड प्लस यही नहीं, आपका हेयर ग्रोथ भी होगा। फुल ऑफ जिंक, ओमेगा 3, मैग्नीशियम, जो हार्मोन को बैलेंस आउट करेगा, आपके जो एक्सेस मेल हार्मोन्स एंड्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, उसको काफी हद तक कंट्रोल में लेकर आएगा। हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट करेगा और आपको वही रिजल्ट देगा जो आप चाहते हो कि आपके बाल काफी सुंदर और लंबे घने हों। डियर वॉरियर्स, बालों का गिरना आपका आखिरी फैसला नहीं है। पीसीओएस को नेचुरली रिवर्स किया जा सकता है। आपको सिर्फ सही रास्ता और कंसिस्टेंट सपोर्ट चाहिए। जितने भी आप टॉपिकल ऑइंटमेंट्स अप्लाई करते हैं या फिर मेडिसिन अपनाते हैं, वो टेम्पररी रिलीफ तो आपको जरूर देगा, लेकिन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स आपको नहीं मिलेंगे। जब तक कि आप रूट कॉज से ट्रीटमेंट नहीं करेंगे पीसीओएस का, तब तक कि हेयर फॉल का ट्रीटमेंट भी आपका कंप्लीटली नहीं हो पाएगा। आप अकेले नहीं हैं, आपकी हीलिंग पॉसिबल है, बालों का वापस आना भी मुमकिन है। Keep your faith strong and your heart open. Thanks for watching this video. Wish you good health.